अन्य देवी देवताओं के चिंतन की तरह वैदिक सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने या भारतीय विचारकों ने समय पर भी बहुत विचार किया है। समय क्या है? एक अदृश्य शक्ति। अब उसी की अपनी कल्पना से कोई साकार रूप दे दे, उसका मूर्ति बना दे, तो जहाँ तक उसकी बुद्धि, जहाँ तक उसकी सोच, उसने उसका साकार रूप दे दिया। अब उसको साकार रूप मान रहा है, तो इसमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारतीय चिंतन ऐसा ही रहा है कि निराकार शक्तियों का साकार रूप दे दिया जाता है। अब जैसे अग्निदेव निराकार हैं, लेकिन अब उन्हें किसी ने अपने कल्पना करके उनकी मूर्ति बना दिया। पवन निराकार है, उसका साकार रूप दे दिया। तो यही भारतीय चिंतन रहा है। तो और उनको देवता का रूप दे दिया। अब समय तत्व पर, टाइम अर्थात काल तत्व पर भारतीय ऋषि मुनियों ने विचार किया और इसको सर्वोच्च स्थान दिया है। भारतीय दर्शन की, भारतीय विचारण की यही एक विशेषता है कि उसमें जिस देवी देवता की स्तुति की गई है उसे ही सर्वोच्च बना दिया गया है, उसे ही शक्तिशाली माना गया है। वेनसांग, इत्सांग इत्यादि विदेशी विचारकों ने इसको हिप्नोथिज्म नाम की संज्ञा दी है। अब जैसे समय तत्व पर, काल तत्व पर बताया गया कि बहुत शक्तिशाली होता है और किसी देवी देवता या किसी मनुष्य के द्वारा इसकी शक्ति के प्रवाह को नहीं रोका जा सकता है। ये निरंतर चलता रहता है और मनुष्य को बहुत कुछ देता है। जिसने इसका आदर करना सीख लिया उसको ये बहुत कुछ दे करके जाता है, और जिसने गफलत में, प्रमाद में, आलस्य में, निंद्रा में इस समय को व्यतीत कर दिया, उसके हाथ सिर्फ पछतावा आता है, जीवन में वो कुछ कर नहीं पाता है। इसकी शक्ति इतनी प्रबल है, कालदेव की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई चाहे कि मैं अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े बड़े रक्षक दुर्ग बनवा करके, या अपनी बुद्धि से, या अपने बल से, या अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से काल पर विजय प्राप्त कर लूँगा, तो यह उसकी शक्ति से बाहर की बात है। महाभारत में कह दिया गया कि मनुष्य बलिया नहीं होत है, असमय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जब काल भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य से कुछ ऐसे कर्म करते बनते हैं जिस कार्य को संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं और कहते हैं कि अरे इतना बड़ा काम इसके द्वारा किया गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। वही अर्जुन जो महाभारत के युद्ध में अपने बाणों के चातुर्य से भीष्म, द्रोण, कर्ण और एक बार तो भगवान शंकर का भी सामना कर लिया था, आज अपनी बाणों को भर करके तीरों की वर्षा करता है कोल भील किरातों के ऊपर, लेकिन उनका बाल बांका नहीं होता, उनके शरीर की चमड़ी तक नहीं छिलती है और वो अर्जुन का उपहास उड़ा रहे हैं। ये समय की कृपा है कि मनुष्य को कब बलवान बना दे और कब निर्बल बना दे। वही मनुष्य जो बेबस हुआ, फूट फूट करके रोता है, वही एक दिन सिंह की तरह दहाड़ने लगता है।
ये काल भगवान की कृपा है। जब काल भगवान की कृपा थी तो अर्जुन पलक झपकते ही बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर देता था। आज काल भगवान की कृपा उनके ऊपर से हट गई तो तुच्छ कोल भील किरात ईंटा पत्थरों से अर्जुन को घायल कर दिया। अर्जुन का बाण, वही धनुष, वही अर्जुन, वही रथ, लेकिन समय नहीं था, समय उनके हाथ से निकल गया। भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा, ईश्यामय प्रताप अभान कर जानी, अवापन यस समय पहचानी। मनुष्य को जब समय खराब हो तो केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान से सहायता मांगनी चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य का समय खराब होता है तो उसके हितु मितु और जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो छोड़ देते हैं। सूरदास जी ने कहा, नाथ हितौ मुखहु नहीं बोलें, अब बैठे से दुख पावें, कंचन छुअत होत खन माटी, मांगे भीख न पावें, उधो जब टेढ़े दिन आवें। जब टेढ़े दिन आ जाते हैं, बुरे दिन आ जाते हैं, तब जो आपके हित मित होते हैं वो मुख से भी नहीं बोलते, और अगर अपनी तरफ से जा कर के उनके दरवाजे बैठ जाओ तो बैठे से दुख पावें, वो आपके बैठने से उनको दुख होता है। ये फला आ गए हैं, ऐसा ना हो कि कहीं हमसे कुछ मांग लें, ऐसा ना हो कि हमसे कोई याचना कर दें। ऐसे वो ये मन में उनके यही विचार रहता है कि ये लोग कब मेरे पास से चले जाए। और मूर्ख ज्ञान बतावें, मूर्ख लोग ज्ञान बताने लगते हैं। अरे भाई, तुमने ऐसा नहीं किया, नहीं ऐसा हो जाता, इतना तुम करते तो इतना तुमको धन, इतना तुमको प्रारब्ध, इतना तुमको और मिल जाता। इस तरह के ज्ञान सिखाने लगते हैं। तो काल भगवान की उपासना का भी विधान बताया गया है। काल सदैव एक गति से चलता रहता है, वो किसी को के लिए दंड का विधान नहीं करता है, लेकिन मनुष्य जो है अपने कर्मों का फल भोगता है, वो समय अनुसार ही होता है। जैसे कि अन्य प्रवचनों में बताया गया था कि जब हम कर्म करते हैं वो कर्म बीज होते हैं, और ये शरीर एक क्षेत्र अर्थात खेत होता है। वो कर्म इस शरीर रूपी खेत पर पड़े रहते हैं और समय आ जाने पर अंकुरित होकर के वो मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। जैसे धान के खेत का उदाहरण दिया गया था कि किसान धान की फसल पैदा करता है, धान के वृक्ष, धान के फल उस पेड़ उस खेत पर गिर जाते हैं और 5-6 महीना यूं ही पड़े रहते हैं, और जब उनके अनुकूल समय आता है तो वो वृक्ष के रूप में उग करके तमाम प्रकार के फल देते हैं। इसी प्रकार समय तो एक गति से चलता रहता है, लेकिन जब मनुष्य के कर्मों के फलीभूत होने का समय हो जाता है, वही उसके सुख दुख का परिणाम और वही उसके सुख दुख की व्यवस्था हो